भगवान नहीं मारा। अब तारा रो रो करके विलाप कर रही है कि भगवान होकर भी मेरे पति का वध किया। क्या सच में वो भगवान है जो मेरे पति का वध किया है? नहीं, यह भगवान नहीं हो सकता है। अगर भगवान होते तो मेरे पति देव का वध नहीं करते। यह विलाप कर रही है। भगवान श्री राम गए आगे, तारा रोने लगती कि महाराज आप मेरे पति को मारे। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति को नहीं मारा। तब महाराज किसने मारा? जब आप नहीं मेरे पति देव को मारे हैं तो कौन मारा है? भगवान श्री राम बड़ी प्रेम के साथ तारा से वो भगवान कहती हैं, जरा बताओ कि तुम्हारे पति का शरीर है कि नहीं? सोया हुआ है ना? तारा कहती कि हाँ मेरे पति देव का शरीर तो सोया हुआ। और तुम्हारे पति का क्या चीज नहीं है सो बताओ। तुम्हारे पति को आंख कान सब कुछ तो भाई, तो फिर मारा। मैंने किसको मारा? जो मेरा था। जरा आप लोग सोचिए, आपका हम कुछ ले लिए, पैंची, और आप दे दिए, तो एक ना एक दिन मुझे तो चुकाना ही है। आज देना हो कि कल देना हो। जैसे कि एक पिता बेटा को कुछ पैसा देता है, बेटा इस पैसा से, इस धन से बिजनेस करके हो कि किसी तरह से हो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी भगवान सद्गुरु महाराज अपने अंश दिए हैं। जब चाहेंगे तब ले लेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं कि तारा यह शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। चित्ती जल पावक गगन समीरा, पंच रतित यह अधम शरीरा। यह अधम शरीर है, इनका कभी भी नाश हो जाएगा, कभी भी नाश होता है। अब हम लोग को विचार करना है कि हम लोग को जो परमात्मा ने अपना अंश दे करके संसार में छोड़ दिया, अर्थात संसार में भेज दिया, तो किस लिए, क्या करने के लिए? आज क्या बिंदेश्वरी बाबू के साथ साथ कौन कौन गए? कोई गए? कोई नहीं गए। अरे महाराज वो खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। क्या लेकर के गए? कुछ भी लेकर के नहीं गए। लेकिन संत लोग कहते हैं कि आप यहां से कुछ लेकर के जाइए। क्या लेकर के जाइएगा? या संसार से आप बोलेंगे कि कोई कुछ लेकर के नहीं जाता है, लेकिन आप कहते हैं कि कुछ लेकर के जाइए, तो क्या लेकर के जाऊंगा? संत लोग का इशारा है, या संसार में हम कर्म करने के लिए आए हैं। जैसे कि एक बेटा को माँ और पिता वो भेजते हैं, बेटा जाओ दिल्ली पंजाब जाओ कमा करके लाओ। वह बेटा जाता है बाहर कमाने के लिए। कहीं वह बेटा बाहर जाकर के कुछ संगत पा करके शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, वेश्यागामी हो जाए, तो जरा आप लोग बताइए
कि क्या उस माता पिता की गलती है कि उस लड़का का संगत का गलती है? संगत का प्रभाव हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को भी यही, हम लोग को क्या हुआ, हम लोग यह संसार में तो आए हैं, लेकिन यह संसार में आकर के माया में फंस चुके हैं। यह माया मोह से निकलना बहुत कठिन की बात होता है। माया तो किसी को नहीं छोड़ा। जब महाराज राजा परीक्षित को पता चला कि आज के बाद 7वें रोज मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो राजा परीक्षित रोने लगे, सभी से कहने लगे कि मुझे सबसे मुलाकात करवा दो, अब मेरा शरीर छूट जाएगा, 7वें दिन मेरा शरीर छूट जाएगा, इसलिए सबसे भेंट मुलाकात करवा दो। राजा परीक्षित सबसे बारी बारी से मिलते हैं। उनकी एक बेटी बड़ी ज्ञानी थी। वह कहने लगे कि पिताश्री, आप जो संसार की लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं ना, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। तब क्या करूंगा बताओ जरा। वो कहने लगी कि पिताश्री, इससे काम नहीं होगा, मैं जो कह रही हूं आप वो करें। क्या करूंगा बोलो ना जरा। अरे मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब बूढ़ा हो जाता है ना, समय बीत जाता है ना, उससे जाकर के पूछिए कि महाराज आपने पूरे जीवन में क्या किए। वह कहेगा कि पूरे जीवन में मैं तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या आपको कुछ भी करने के लिए नहीं भेजा था? जरा बताइए, करने के लिए भेजा है? ओ लड़की कह रही कि पिताश्री, आपको चाहिए कि सत्संग सुन लेना चाहिए। अंत में क्या कहा? आप तो जानते ही हैं कि संत की वाणी मिथ्या नहीं होती है। अब अंत समय है, आप सत्संग सुन लीजिए, भागवत सुन लीजिए। राजा परीक्षित कहने लगे, बेटी अंत समय में तुम जानते हैं मोह जो होता है ना, पूरे जीवन का मोह अंत समय में सताते रहता है। बेटा बेटी समाज, बेटा बेटी समाज का मोह सताते रहता। अब वो बेटी गई बुलाने के लिए, सभी लोगों को कहा महाराज किनको बुलाया जाए कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो अब जाते हैं खबर देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए वेद व्यास सुखदेव मुनि को, सुखदेव मुनि को बुला करके, सुखदेव मुनि कितने वर्ष का है? मात्र 12 वर्ष की आयु है। और 12 वर्ष की आयु में सुखदेव मुनि आते हैं भागवत सुनाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए। जब सत्संग सुनाने के लिए आए तो राजा परीक्षित को बारी बारी से सत्संग सुनाते हैं। प्रथम दिन की कथा समापन हुआ। राजा परीक्षित से शाम में पूछते हैं महाराज कुछ सत्संग की बात समझ में आई? राजा परीक्षित कहने लगे महाराज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि किसी को बुखार लग जाता है ना, उनसे कहिए कि महाराज मिठाई खा लीजिए, वो कहेगा कि मिठाई तीत लगता है। अच्छा मिठाई तीत लगेगा? किसी कोई बताए तीत लगेगा? उसका मौन तीत हो गया कि मिठाई तीत हो गया? उसका मौन तीत हो गया। ठीक उसी प्रकार से राजा परीक्षित मोह में डूबा हुआ और कह रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप सत्संग में क्या किया? आज यही हो रहा है, बहुत जगह पर सत्संग हो रहा है
और हर गांव में संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन लोग को सुना रहे हैं। जब तक सुनते हैं, जब तक कथा में बैठते हैं, तब तक तो सुनते हैं। जैसे ही कथा से बाहर जाते, सत्संग पंडाल से बाहर जाते, उसको वही छोड़ करके चले आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मोह में डूबा हुआ व्यक्ति को